नमस्कार। बेयर्स एंड बुल्स में आज हम एक अलग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सेक्टर जो हम सबको पता है, हम सब जिससे संबंधित है, जिसका नाम लो तो थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और जो कभी हमने व्यवसाय की तरह देखा ही नहीं, और जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में कितने कल का जो अपना वीडियो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट आरबीआई रुपी वीक डॉलर वाला, वही हम हिंदुस्तान में नहीं उस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया, इसलिए हमारा कितना सारा परकीय चलन यानी कि फॉरेन रिजर्व्स बाहर जाते रहे इंपोर्ट्स के लिए। और अब सरकार उस क्षेत्र की तरफ ध्यान दे रही है, तो ये बड़ी नई अपॉर्चुनिटी रहेगी हम सबके लिए। देखना पड़ेगा कौन सी कंपनीज हैं, धीरे धीरे रिपोर्ट्स आएंगे, पर आप सब लोग जिनको नए सेक्टर्स या नई कंपनी, कौन सी कंपनी में ध्यान देना है। और बहुत बार लोग बोलते हैं कि अगले 5 साल के लिए कौन सा सेक्टर है या अगले 10 साल के लिए कौन सा सेक्टर है। तो ये एक सेक्टर है जो अब तक खुला भी नहीं है, जो अब तक खुला भी नहीं है। तो जब खुलेगा तो अगले 10 साल तक तो चलना चाहिए सेक्टर में, उतना तो कम से कम रहना चाहिए। तो हम आज एक बड़े इंटरेस्टिंग सेक्टर की बात करने वाले हैं, और वो है इंडिया का टॉय सेक्टर, खिलौने बनाने का। ऐसा कभी सेक्टर रह सकता है, ये भी हमको कभी लगा नहीं था कि इसमें भी व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। लेकिन कल ही एक गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है टॉय फेयर की, तो आज हम इंडिया के टॉय सेक्टर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके पहले मार्केट, क्या बढ़िया चार्ट है, देखो ये 12 तारीख का चार्ट है। ग्रेजुअली मार्केट धीरे 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 ऊपर 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 जा रहा है। सुबह से जो खुला उसके बाद से 15,240 के आसपास अभी निफ्टी जा रहा है। तो ये बड़ी साइलेंटली और स्लोली स्मूथली मूव चल रही है। अच्छा है, जाते रहे ऊपर। वैसे भी 40 का पी है, वैसे तो बहुत महंगा है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं कंपनी के, तो शायद अर्निंग्स जंप हो जाएगा, ये एक बात बोल रहे हैं। कल का जो वीडियो है अपना, कल का जो हमने वीडियो देखा था कि प्रॉब्लम्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूपी, वाई आरबीआई वांट्स वीक रूपी। आप ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि हमारा मार्केट क्यों और ऊपर जा सकता है, हमारा मार्केट क्यों और ऊपर जा सकता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि रुपी डॉलर रेट जो आरबीआई लगभग 70-72 के आसपास बना के रख रहा है, जो कि और स्ट्रांग होना चाहिए रुपी एज पर इकोनॉमी फंडामेंटल्स। ये 60, 65, 63 ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। अमेरिका तो बोल ही रहा है कि आप रुपी आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर रहे हो। तो जब तक हमारा रुपी वीक रहेगा तब तक हम कैपिटल अट्रैक्ट करते रहेंगे, और अगर उस तरह से इकोनॉमी भी ग्रो करती रही तो कई सारी चीज़ें रहेगी उसमें। तो आप कल का वीडियो अवश्य देखें, और कल के वीडियो के कंटिन्यूएशन में आप समझ लीजिए कि हम ये टॉय इंडस्ट्री पे बात करने वाले हैं आज की, या खिलौनों का जो व्यवसाय है, व्यापार है। एक बात आप ये ध्यान दीजिए कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे ज़्यादातर जो खेल होते थे वो ग्राउंड पे होते थे। बास्केटबॉल खेल रहे हैं या ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आजकल बहुत कम बच्चे ऐसे मैदानी खेल खेलते हैं, और जिसके कारण ओवरऑल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होती है। इनफैक्ट एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण, आप भी शायद उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि जब हम खेलते रहते हैं, जैसे हम लोग, मैं बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खेलता था, अब आप 5 लोग 6 लोग जब एक टीम में हो, और सामने की टीम में और 5-6 लोग हैं, और आपको कोई कोनी मार रहा है, आपको कोई धक्का दे रहा है, आपको उनके बीच में से आपका बॉल ड्रिबल करते लेके जाना है, ये जो सारी चीज़ें होती है, अच्छा झगड़े होते हैं उसमें, तो वो आपको स्ट्रेंथन करते हैं। ने फिर हर कोई छोटी, जैसे नाखून नहीं काटे तो पनिशमेंट मिल जाती थी,
या फिर आप अगर एक्सरसाइज नहीं किए या रनिंग नहीं किए बराबर तो सर डांट देते थे। अच्छा, सर डांट देते थे तो कर भी कुछ नहीं सकते थे, बाकी सब बच्चे खेल रहे, हमको बाहर बैठा दिया। तो ये सारी चीज़ों के कारण जब कभी लाइफ में आगे चल के जब कठिन समस्याएं आई, तो कभी सुसाइड कर दिया या कभी किसी को चाकू मार दिया, ये ऐसे वाले जो बीच में क्या ब्लू व्हेल वगैरह जैसे गेम्स आए थे, ये ऐसे सब से फिर आपको फर्क नहीं पड़ता। तो खेल खेल खेलना ये शारीरिक तो है ही, पर मानसिक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे ज़माने में वो सैमुराई वगैरह के जो गेम्स आते थे, हमारे मम्मी पापा कभी लेके ही नहीं देते थे हमको, वो कभी खेल खेलने को ही मिले नहीं, हमने दूसरों के घर में ही देखे कि वो गेम्स होते थे करके। तो और आजकल सभी बच्चों को बच्चों अगर बच्चे परेशान करें तो उनको पहले आईफोन दे देते हाथ में, चल खेलता बैठ भाई तू। अब वो छोटे छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े भिंगाजे चश्मे, बड़े बड़े वो चश्मे लग जाते हैं। पढ़ाई करके लगेंगे तो बात अलग है, लेकिन ये ऐसा ऐसा स्क्रीन टाइम देख के, तो ये बहुत बड़ा इशू है एक। आप देखिए कितने सारे इसमें हेल्थ इश्यूज और साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। तो इसलिए खेल खेलना, मैदानी खेल या सम कंस्ट्रक्टिव गेम्स या समथिंग जो होते थे, क्रिकेट ही खेल रहे हैं या बॉल ही मार रहे हैं एक दूसरे को। आप नागपुर की ठंडी में कभी आइए, 6 डिग्री और 60 डिग्री सेल्सियस में वो कड़क प्लास्टिक का बॉल जब सुबह स्कूल में हड्डी को लगता था वो पैर की, तब कैसा होता है आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे खेल खिला हमारे बच्चों को वापस मैदान में और वापस ऐसे खेल खेलने आवश्यक है कि जिसमें उनकी पूरी तरह से उनकी डेवलपमेंट हो। और इसके लिए टॉयज इन, अब इतनी सारी सोच, ये तो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद फिर ध्यान में आ रहे हाँ ये ऐसा 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 है करके। नहीं तो टॉयज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड जो लिया था। तो अभी देखिए उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। कल एक और अच्छी न्यूज़ आई कि हम आजकल इतना पल्सेस यानी कि दाल दलहन, हम आजकल इतनी सारी पल्सेस बना रहे, पहले बहुत इंपोर्ट करते थे, आपको याद होगा तुअर दाल का भाव 200 रुपये किलो वगैरह चले गया था और हमको आयात करना पड़ता था। आजकल अभी एक कल की न्यूज़ है कि हम इतना ज़्यादा तुअर दाल का उत्पादन कर रहे हैं कि हर साल का 15,000 करोड़ हम लोग इंपोर्ट में बचा रहे हैं। कल का वीडियो देखिए आप, उसी श्रृंखला में है कि जहाँ जहाँ, अब ये कोई चीज़ है क्या इंपोर्ट करने वाली? हमारा इतना बड़ा देश है, सबको चावल, इनफैक्ट अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कहा था कि तुअर के दाल के भाव बढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा दाल खा रहे हैं। भैया तुम कौन हो हमको बताने वाले कि हम क्या खाए क्या नहीं खाए? ये तो हद हो गई। पर ये बात तो सच है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दाल नहीं खाएं। इसका मतलब ये है कि हम और दाल का उत्पादन बढ़ाए, हमने हमारे देश में बढ़ाना चाहिए। तो वो आत्मनिर्भर के अंडर पिछले 6 सालों में बढ़ा है वगैरह, आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हो कि इन द लास्ट 6 ईयर्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सेड की 15। तो ये एक अच्छी बात है, सबसे पहले तो ये अच्छी बात है। हमें हर वो चीज़ करनी है कि जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया में आए और बाहर कम जाए। और दाल का उत्पादन करना, हमारा तो देश है ही कृषि प्रधान पिछले कितने सदियों से। सो देयरफॉर ये एक पार्ट है, तो ये अच्छी बात है। जो चीज़ हमारा फॉरेन रिजर्व्स बचाएगी वो सब हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। अब आ जाओ ये टॉय वाले इस पे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 2-3 मंत्री लोग बैठे थे। तो यही अपने आप में बड़ी बात है कि 3-3 मंत्री लोग आके एक बात बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि सरकार इस क्षेत्र को कितना ध्यान दे रही है। और उस दृष्टिकोण से आप अभी से स्टॉक्स देख लीजिए कौन से स्टॉक्स हैं जो इसमें है, क्योंकि ये सेक्टर अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। तो एकदम से, और क्या, इनिशियल स्टेज में जब आप कंपनीज ढूंढेंगे सेक्टरल ग्रोथ के, कंपनी तो अपने आप बढ़ी जाएंगी। अगर सेक्टर पूरा परफॉर्म कर रहा है तो अच्छी कंपनी होगी। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए पहले से आप देखिए कि क्या है। आप इसके ऊपर ट्रैक करते रहिए। 27 फरवरी से 2 मार्च अभी तक चालू भी नहीं हुआ, 1 महीने बाद है अभी और 3 हफ्ते बाद। तो ये वर्चुअल रहने वाला है, आप ये बाद में पढ़ लेना पूरा क्या है क्या नहीं। तो पर ये एक पार्ट है कि हिंदुस्तान अभी अपने खिलौनों की इंडस्ट्री में इंपोर्ट को कम करने वाला है। फिर से वही वाला पार्ट, अभी देखिए इसके
संदर्भ में हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ग्लोबली कितनी बड़ी इंडस्ट्री, और हम कहाँ पे है, और इसलिए ग्रोथ का कितना कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो ध्यान दीजिए, हम सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स में देखेंगे। इंडिया हैज़, अच्छा डॉक्टर मशेलकर ये बहुत रिस्पेक्टेड नाम है, इंडिया हैज़ बेयरली 0.5% ग्लोबल मार्केट शेयर, वेयर एज चाइना हैज़ 80%। क्या मजाक चला के रखा है? और उसमें भी हिंदुस्तान में ही बेचते ये लोग। हमारे यहाँ पे दिवाली में जब वो मूर्तियाँ आती है चाइना से आती है, तो ऐसी आंखें होती है उनके, स्लिट आइज। लक्ष्मी की आंखें स्लिट, गणपति की आंखें स्लिट। अरे ये क्या बात है? तो ये टॉयज के थ्रू कल्चर पे हिट कर रहे हैं और इकोनॉमी पे तो हिट कर ही रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट लिख लीजिए कि 0.5% इंडिया, और कितना शेयर है ग्लोबल, 80% चाइना। अब आप समझिए, ये 0.5% का अगर 1% भी इंडिया करता है, ये है आपकी अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट की। 0.5% का इंडिया। आप तो कोई खिलौनों की दुकान खोल नहीं सकते या फैक्ट्री खोल नहीं सकते, ऐसी कंपनी ढूंढो। वो कौन सी, और मिलती है तो मुझे भी बताओ, मुझे भी नहीं पता कौन सी लिस्टेड कंपनी है, क्या है। फंडामेंटल अच्छे हो और हाई ग्रोथ सेक्टर हो और सस्ते में मिलना चाहिए। आपको कितना एक्साइटमेंट मिलेगा। देखो अगले 10 साल के लिए है, क्या है भैया, अभी तो चालू भी नहीं हुआ है। हाई ग्रोथ है क्या, गवर्नमेंट ही फोकस कर रही है। देखो ना, आंकड़े आपके सामने है, काय को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन चाहिए। 0.5% का अभी ग्लोबल शेयर है, हमने अगर 0.5 का 1 भी कर दिया, हमने हमारा ग्लोबल शेयर डबल भी कर दिया, तो डबल की बात हो रही है ना। तो जो जो कंपनियां इसमें काम करेंगी अच्छे फंडामेंटल्स वाली, आप सोचो उनका शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ चले जाएगा, उनका एम कैप कहाँ से कहाँ चले जाएगा। और अगर आपने इसको अगले 10 साल में 0.5% का 10% अगर करती है गवर्नमेंट, या 5% भी करती है इंडियन गवर्नमेंट, इस पर अगर ध्यान देती है, तो आपके पास तो ऐसे पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स हो जाएंगे कि जो आपका पोर्टफोलियो बस ये एक सेक्टर ही उड़ा देगा। बच्चों के खेल, अच्छा बाकी एक्सपोर्ट छोड़ो, इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, आगे आ जाओ। ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहो, और सिंपल है, और सिंपल सेक्टर है। खिलौने यार, सबको समझता है खिलौने। पीटर लिंच बोलता है ऐसे इन्वेस्ट में, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो आपको समझते हैं। भैया खिलौने तो हमको समझते हैं, बच्चे तो बच्चे, लॉकडाउन में तो सब बुजुर्ग भी पत्ते खेलते थे, करना करे क्या, सब बंद ही था। तो देखो वो आगे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर मशेलकर, रघुनाथ मशेलकर क्या बोल रहे हैं, इनोवेटिव अगेन, फिर से वही, हिंदुस्तान में बनाओ। द ग्लोबल सीन इज चेंजिंग। अभी देखो और कितनी चीज़ें इसके साथ में आ रही है। पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। ये कोरोना के काल में लोगों को चाइना के ऊपर से भरोसा उठ गया है। चाइना ने कोरोना दिया, इंडिया ने कोरोना पे वैक्सीन दिया, तो हमारा वैक्सीन जो सब जगह जा रहा है, दैट हैज ओपनड अप रोड्स। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमने ऐसे ऐसे देशों में, इतने सारे देशों में, कभी ट्रीटी के अंतर्गत, कभी एक्सपोर्ट्स के लिए वैक्सीन्स इतने दिए हैं कि हम उन सभी देश हमारी बात मानेंगे अभी, क्योंकि हमने उनके लोगों की जानें बचाई है। और क्या चाहिए आपको? तो ये जो, वो एक बड़ी अच्छी कविता है, उसमें वो बोलता है कि वो बरबट था, वो अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। ये वो वाली बात है कि चाइना के बारे में लोगों की देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है, और ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो कल तो अच्छी बात है कि ये भी हो गई कि पैंगोंग लेक से चाइना अपने टैंक्स भी लेके जा रहा है वो वापस। तो कई सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। वी मस्ट लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल इनिशिएटिव एंड साउंड पॉलिसी। अब यार सरकार ने बस बराबर ध्यान देना चाहिए, बाकी प्राइवेट सेक्टर कर लेगा, ऐसा वो बोल रहा है कि नेशनल इनिशिएटिव सब ने अंदर, फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड साउंड पॉलिसी। तो कंपनियों ने आगे आना चाहिए और पॉलिसी सही तरह की बनाओ, उसमें छेड़खानी मत करो, ऐसा वो बोल रहे हैं। कितनी बड़ी है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी टॉयज़ के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट दिया है कि खेलते खेलते सीखो करके। तो वो बाकी जो साइकोमोटर स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन वगैरह वगैरह। कंट्री विच हैज़ गिवन नेशन, ठीक है, वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, बट वी मस्ट बी द बिगेस्ट प्रोड्यूसर। हम क्या सिर्फ बाजारी है क्या? कोई भी आके कुछ भी हमको बेच के जा रहा है और हम सिर्फ खरीद रहे हैं। हम, एक समय था जब हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे यार। इंडिया का 30% जीडीपी था, 30% शेयर था ग्लोबल ट्रेड में, और आज 0.3% या 0.5 जो भी है। सो ये
वो यही बोल रहा है कि वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, सब लोग हमको मार्केट करके ही देखेंगे क्या, और हम क्या मार्केट ही है, आओ बेचो। तो वो बोल रहा है वाई कांट वी प्रोपोगेट एकलव्य भीम, हल्क चाहिए हमारे। मुझे पता है ना, बचपन में हम ही मैन खेलते थे, वो तलवार निकालता था, ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। फिर वो स्केलेटॉर, और फिर उसको शेर रहता था उसका, वो सब। तो इंडियन तो आज वो क्या है, पोकेमॉन, डोरेमोन वगैरह वो सब कार्टून चैनल्स और वो सब है, क्यों अपने नहीं बन सकते खिलौने। तो ये उसने वहाँ पे सवाल पूछा है, तो अच्छी बात है। देखो तबियत, स्वास्थ्य, विद इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम फोकस शुड बी नॉट ऑन डिजिटल, इंस्टेड डिजाइनर्स कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्रिएटिव लिंग्विस्टिक। कॉग्निटिव यानी आपकी थॉट प्रोसेस, यानी कि बच्चों को ऐसे, वो क्या है सिर्फ कैसे ऐसे कर रहे हो उसके ऊपर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको ऐसे खिलौने बनाने हैं कि जिसमें सर्वांगीण विकास हो। तो वो बता रहा है। और उसके अच्छा, अपने यहाँ पे एनआईडी अहमदाबाद है, आप में से अगर कोई डिज़ाइनिंग वाले होंगे तो ये तो एक ही है सिर्फ। कैपेसिटी बिल्डिंग है सेट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, देखो इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरिंग हैज़ अ मार्केट साइज ऑफ 7,000 crores। आप ध्यान दीजिए फिर से, इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरिंग हैज़ अ मार्केट साइज ऑफ 7,000 crores पर एनम। तो यहाँ पे लिख लो 7,000 करोड़ पर एनम का मार्केट शेयर। और उसमें क्या है, इंडियन प्लेयर्स हैव बेयरली 10 to 15% मार्केट शेयर इन टोटल कंजम्पशन ईयर। क्या मजाक चला के रखा है, 10% से 15%। यानी हमारा मार्केट, हमारे बच्चे, और बेच कौन रहा है, चाइना का माल आके बेच रहा है। वो कुछ तो भी खिलौने ऐसे, वो चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, वो चाइना का माल रहता है, वो सब बंद करना जरूरी है। और ये सब चीज़ों में फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, कोई ज़रूरत है अपने को ये कंजम्पशन रिलेटेड चीज़ों में फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। कल का वीडियो देखिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू जी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स माइनस एम। तो इतनी बड़ी अभी क्या हो रहा है, ये माइनस एम में पूरा एफर्ट जा रहा है। अगर वही इंडिया में अगर हम बनाएंगे, अगर हम बनाएंगे तो सी भी इंडिया में होगा और सी के कारण आई भी इंडिया में होगा। अभी महंगा बनेगा क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अभी तक इस सेक्टर को देखा ही नहीं है। पर महंगा बनेगा इसलिए खरीदना ही नहीं, चाइना से ही खरीदते रहो, इसको क्या मतलब है। अच्छा, वो बिलो स्टैंडर्ड भेजते हैं माल। कल वो जो मंत्री थे वो बता रहे थे कि जो माल आता है उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, वो हैज़ार्डस रहती है बच्चों के लिए, और ऐसा माल हम खरीद रहे अपने ही बच्चों के लिए। तो उससे अच्छा हम हमारे यहाँ पे बनाएंगे। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैन्युफैक्चरिंग हैज़ पिक्ड अप इज लैक ऑफ इकोसिस्टम, वी हार्डली हैव। किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया ना, हमने भी तो, हमने, आप देखिए ना स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी लिस्टेड कंपनी है कि जो खिलौनों के लिए, और आप बहुत नाम लेते हो कि ये कंपनी अच्छी है करके, हैनोंग टाइज या समथिंग लाइक दैट। सो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उस तरह का माहौल सरकार बनाए, बस वो बनाओ, बाकी अपनी प्राइवेट सेक्टर तो सब कर लेगा। द गवर्नमेंट हैज़ डन इनफ बाय अनाउंसिंग मैन्युफैक्चरिंग। देखो टॉय मैन्युफैक्चरिंग, अभी देखो सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है सरकार। देयरफॉर अर्जेंट नीड टू सेट अप ऑक्सिलरी इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट हैज़ डन इनफ बाय अनाउंसिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग पार्क, बहुत अच्छी बात है। रैशनलाइजिंग जीएसटी रेट्स ऑन टॉयज, बहुत अच्छी बात है। एनेबलिंग स्टार्टअप्स टू फोरे इनटू स्टार्टअप्स, अरे बहुत ही सारी चीज़ें सरकार दे रही है। नाउ इट इज़ ऑन द इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री को है कि कैसे वो इसको लेवरेज करते हैं। और अपने को क्या है, देखो भैया कौन सी कंपनी है, आईपीओ आ रहा है क्या, या लिस्टेड है क्या, या कौन सी कंपनी कहाँ पे जा रही है, उसके अच्छे फंडामेंटल्स होंगे, उसके शेयर्स ले लो, बैठ जाओ, बाकी अगले 10 साल तक, और उनके खिलौनों भी खरीदो, बच्चों को भी दो। नीलेश शाह सर हरदम बोलते हैं कि आपने अगर जितना पैसा मारुति कार में खरीदा, मारुति कार खरीदे कितने तो भी साल पहले, 10-15 साल, उसी टाइम पे उतने पैसे आईपीओ पे डालते तो आज आप मर्सिडीज खरीद सकते थे। तो ये वैसी वाली बात है, एक पूरा नया क्षेत्र खुल रहा है। वैसे तो सभी क्षेत्र है हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन बनना है तो सबको ही ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन ये एक एकदम नई चीज़ है कि जो अब तक खुली भी नहीं है। तो आपको इतना स्टार्टिंग से, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर, आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ है, पर इंश्योरेंस सेक्टर खुल गया है ऑलरेडी। ये तो इतना 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 कोरा है कि अब तक ये सेक्टर है भी या इसका कुछ है भी, ये भी अपने को नहीं पता। तो इसलिए आपको बहुत पहले से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं।
और इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स मिलते हैं तो मुझे भी बताओ। देखो कुछ कुछ पैंडेमिक के समय इंडियन बोर्ड गेम इंडस्ट्री किस तरह के बोर्ड्स आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें तो ऐसी है इसमें, मेड इन इंडिया टॉयज एंड गेम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। वी हैव नोटिस्ड लॉट ऑफ ग्रोथ इन इंडियन सेंट्रिक बोर्ड गेम्स फॉर द लास्ट 2 years। आप देखो ग्रोथ, यानी जिन जो काम कर रहे हैं और धंधा कर रहे हैं वो पैसा बनाना चालू भी हो गया। वी सॉ अबाउट 30% इंक्रीज इन सेल्स, 30% सेल्स ग्रोथ। इंडियन मेड गेम स्टिल कंप्राइज 3% ऑफ द टोटल गेम। यानी देखो आप, ग्रोथ इतनी होने के बाद भी वो हम बोर्ड गेम्स जो है वो केवल 3% ही है ग्लोबल अपना जो इतनी बड़ी मार्केट है। सो अपॉर्चुनिटी 3 का 6 भी हो गया, 3 का 10 भी हो गया, तो आप देखिए कितना बड़ा जंप रहने वाला है। इंडियन टॉय मार्केट इज वैल्यूड एट 10,000 करोड़, रिलाइज हेवीली ऑन इम्पोर्टेड टॉयज। अरे 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 अरे, बस ये अपॉर्चुनिटी अपने को है। अच्छा, कौन से अभी कैसे सेक्टर्स बन रहे हैं आप देखिए, इन द एरियाज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हेरिटेज, कल्चर, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, अपने ऐसे खिलौने बनेंगे, नेशनल हीरोज, इंपॉर्टेंट इवेंट, वैदिक मैथ्स। कितने सारे बच्चों को टेबल्स ही नहीं आते, कितने सारे बच्चों को टेबल्स ही नहीं आते। आप अपने बच्चों को केवल टेबल सिखा दे 30 तक, आपके बच्चे को जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे आप कोई भी है ना, उसको ही विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम, बिकॉज मैथमेटिक्स अगर आपका पक्का है तो कोई ना कोई आपको, नहीं तो वो खुद का भी स्टार्ट कर सकता है। मैथमेटिक्स आपके बच्चों का पक्का कराइए, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो 30 तक पाढ़े पाठ यानी पाठ रहने चाहिए। सो ये तो वो सारे अभी खिलो। अच्छा, कैसा है कि पता नहीं क्यों पर ये चीज़ें जानबूझ के बच्चों को इनसे दूर किया गया। आजकल हम लोग कॉलेज में इंटरव्यू वगैरह को जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि टेबल्स की क्या आवश्यकता है, कैलकुलेटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब क्या बोलेंगे ऐसे, तो ये इतना वो चेंज हो गया है। सो आप अपने बच्चों को टेबल्स सिखाइए। फिर वो उनका जो भी है हिस्ट्री ऑन द बोर्ड। अच्छा, गेम्स देख लो कैसे, इंडस 2500 BC और अलग अलग बोर्ड्स हैं। भारत 600 BC स्ट्रेटेजी गेम। अब देखिए एक लाइन यहाँ पे, इन दिसंबर द बोर्ड गेम 5,000 का था, वो सोल्ड आउट हो गया एट अ डिस्काउंट। वॉज इंडियन सिटीजन कंसेप्ट, आई एम फेसिंग अ यूनिक प्रॉब्लम ऑफ ओवर डिमांड, आई एम अनेबल। अब देखिए कितना, यानी ये सेक्टर में कितना पैसा लोग बना रहे हैं, और ऐसी अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आई एम अनेबल टू फुलफिल ऑर्डर्स, I have never thought I will be, and even the prototype has, even the prototype it too got a prototype, यानी आप एक छोटा सा मॉडल बनाते हो। आप ध्यान दीजिए, मेन गेम तो बड़ा रहेगा, लेकिन वो मेन गेम कैसा रहेगा वो बनाने के लिए अगर पहले छोटा मॉडल बनाते हो, वो बोल रहे वो भी बिक गया, वो बोल रहे वो भी बिक गया। तो ये इतना बड़ा मार्केट है और इतनी तेजी है ये मार्केट। लोग बोलते हैं ना मार्केट में तेजी नहीं है, ये नहीं, आप देखिए कौन से बाजार में किस तरह से तेजी चल रही है। तो ये एक बात है, इसलिए आप बोर्ड गेम्स, और ये दूसरा सेक्टर हो गया। अच्छा, तीसरा आप देखो, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 115 प्लॉट्स टू टॉय मैन्युफैक्चरर, और कितना है इंटर्न्स इन्वेस्टमेंट वर्थ 4,500 करोड़ का। एरो शो का हो गया वो, तो टॉय सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो काम बहुत चालू हो गया है अपने इंडियन गवर्नमेंट का इन द टॉय इंडस्ट्री, और आप इसको इसके हिसाब से देखिए। सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 10 years, वन ऑफ द सेक्टर, एक ही सेक्टर में सब पैसा नहीं डालना होता है पर ये एक सेक्टर है और ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी इसमें है। तो आप अभी कैसा करना, क्या करना, कौन से स्टॉक्स, देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर मैं एक कंपनी हूँ, लिस्टेड कंपनी हूँ, लेकिन मैं सारा पैसा साइफन करके खुद के लिए लेके जा रहा हूँ, तो वो कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं देगी। तो मैनेजमेंट अच्छी चाहिए, एथिकल चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा चाहिए, डेट कम चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होगा। लेकिन एक सेक्टर जो अब तक खुला भी नहीं है, उसके ऊपर जब अगर इतना फोकस आ रहा है, जब ये इतना सा है, आप सोचिए थोड़ा सा भी अगर चेंज हो गया तो ये कहाँ का कहाँ चले जाएगा। तो बाजार क्या कर रहा है, ठीक ही ठाक है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, कल इस पर बात हुई। इंडिया फार्मा सेक्टर और फार्मा से रिलेटेड
मैन्युफैक्चरिंग जो होता है सिरिंजेस और वो पाउच वाउच जो होते हैं जिसमें सैंपल्स कलेक्ट करते हैं यूरिन और वो ब्लड वर्ड के, उसके लिए भी पार्क्स बन रहे हैं। तो आप फार्मा सेक्टर को देखिए, PLI स्कीम है और उनके पार्क्स हैं, तो आप वो भी सेक्टर देखिए, ये सेक्टर है। तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर, मैरीटाइम के ऊपर अभी, मैरीटाइम यानी कि सी पोर्ट्स ये सब से रिलेटेड, तो 3 एग्जीबिशंस की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने पिछले 3 दिन में दे दिया, टॉय, मैरीटाइम, फार्मा। तो ये तीनों के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख लीजिए गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है उसके ऊपर, और उन्हीं से रिलेटेड फिर कंपनियां ढूंढनी है अपने को कि कौन सी कंपनी, और फिर बस लेके बैठना है 10 साल तक। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, वो अपना माल बनाएंगे, वो बेचेंगे, हम सिर्फ शेयर लेके बैठेंगे 5-10 साल तक। एक अच्छे पोर्टफोलियो, अच्छी कंपनीज का, देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर। तो ये था आज का, और ये कल के वीडियोस के कंटिन्यूएशन में देखिए कि क्यों हम वीक, क्योंकि वीक रुपी का एक उद्देश्य ये भी है कि बाहर से पैसा आए और हमारे यहाँ पे नई फैक्ट्रियाँ बने और हमारे यहाँ के बच्चों को या हमारे यहाँ के लोगों को जॉब्स लगे। तो वो पूरा बड़ा पिक्चर देखना जरूरी है, और जब तक हमारा रुपी वीक रहेगा तब तक ये गोरे फिरंगी अंदर आते रहेंगे और अपने शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि उनको रुपया सस्ते में मिल रहा है। जो चीज़ $1 के लिए उनको 70 रुपये मिल रहे हैं, जबकि उनको 62-63 मिलने चाहिए, तो उनको सस्ते में मिल रहा है। तो वो जब तक अंदर आते रहेंगे तब तक अपना बाजार ऊपर जाते रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के चलते आप बाजार में से निकलने की बात मत करिए कि अपना बाजार बहुत ऊपर है, सेंसेक्स बहुत ऊपर है, 50,000 हो गया, 51,000 हो गया, निफ्टी 15,000 हो गया, चलो बेचो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, हेज करो, इंडेक्स फंड्स करो, क्वालिटी स्टॉक्स में रहो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाओ, हेज करो। ये ऐसी सारी चीज़ें पढ़ते रहो ताकि आपको और कन्विक्शन आएगा। आप इमोशनल नहीं बनेंगे, आप रैशनल बनेंगे, और फिर आप बने रहो। हमें अगले 5 साल 10 साल, दुनिया आके अगर हिंदुस्तान में पैसा बना रही है तो सबसे पहले तो हमने बनाना चाहिए। ये हमारे कंट्री की GDP के ग्रोथ के कारण ये हो रहा है, ये हमारे यहाँ के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके कारण ये हो रहा है। तो इसका पहला बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, इसलिए बने रहो, इन्वेस्टेड रहो। लॉन्ग टर्म के नहीं समझता है, अपन हरदम बात करते हैं इंडेक्स, ETF, सेंसेक्स फंड्स, निफ्टी फंड्स, स्मॉल डेली SIP, रोज की 200-250 की छोटी छोटी SIP, और लॉन्ग पुट से हेज। ख़त्म, कुछ नहीं करना है आपको। ये अपने सारे वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई हैं जो आपके काम के। हेजिंग कैसा करना है, नो लॉस स्ट्रेटेजी क्या होती है। नो लॉस स्ट्रेटेजी यानी मार्केट नीचे आता है आपका वैल्यूएशन, तो हेजिंग से जो प्रॉफिट होता है वो आप फिर से बाय कर लो लोअर लेवल पे, ताकि आपका वैल्यूएशन वहीं का वहीं रहे। तो ये एक दिन में नहीं होता है पैसे बनाना, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। पर अगर आप, आपका पोर्टफोलियो, इस आपके पोर्टफोलियोज अभी 20-30-40% से बड़े होंगे, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि, यानी हम ये नहीं चाहेंगे कि बाजार नीचे आएगा तो अपना भी पोर्टफोलियो नीचे आएगा। क्यों? एक बार मेरा 1.5 लाख पे मैं पहुंच गया तो मुझे वापस नहीं आना है 1 लाख पे। जिंदगी भर यही करते रहेंगे क्या, 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख? मुझे 1.5 लाख पे पहुंचा तो बाजार भले ही नीचे आए, मेरा पोर्टफोलियो 1.5 लाख पे ही रहना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? हेजिंग, वो हो सकता है। एक रिटेल इन्वेस्टर का एग्जाम्पल है जो नीचे लिंक्स में वीडियो में दिया है। तो ये सारी चीज़ें करके देखिए, ये रोज 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 थोड़ा 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 करना पड़ेगा, तब जाके हम ओवर अ 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर वेल्थ क्रिएशन या वेल्दी बन सकते हैं। तो चलिए, ये आज का वीडियो था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, थोड़ा सा अलग, नया सेक्टर। अलग ही है ना, नया सेक्टर अभी तक खुला ही नहीं है। ये शैलेश सर का नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर कैपिटल मार्केट मॉड्यूल अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। सब पेड है लेकिन यू विल फाइंड इट यूज़फुल। तो चलिए, वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर एकेडमी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको यहाँ पे ये करना पड़ता है, ये ऐसा होता है, अगर आप ऐसा करते हो और एक्सेल में प्रॉब्लम आता है तो एक ऊपर कोड दे दिया तो फिर वो वैसा लिख के आता है। चलिए, एनीवे, एक आधा एक्सेल के ऊपर भी सेशन लेना है, कुछ फंक्शंस हैं। XIRR अच्छा फंक्शन है एक्सेल का, FV, PV, एनपर, रेट, कई सारे अच्छे फंक्शंस हैं, कोरेल, एक आध कुछ कुछ पर क्या सिर्फ सेशन लेना है इसके ऊपर, इसलिए वो हर बार छूट जाता है। चलिए, आप वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर एकेडमी बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में BSc IPF का फॉर्म है जिसमें आपको आपके डिटेल्स भरने हैं,
और क्योंकि हमें वो डेटा BSE IPF को देना पड़ता है, तो वो अवश्य लिखिए, हर बार लिखिए, रोज़ ये वीडियो बनेगा, रोज़ आप वहाँ पे प्लीज़ लिखिए। वो आपको रोज़ की तकलीफ होगी, इट्स लाइक योर अटेंडेंस, आप कॉलेज में अटेंडेंस लगाते हैं उसके जैसा है। तो रोज़ पढ़ते रहिए, रोज़ बढ़ते रहिए, रोज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, अपने को भी ठीक ही ठाक है। देखो अभी MACD, अभी तो वीडियो में बंद कर रहा हूँ पर ये यहाँ पे MACD अभी शायद बाय में आ रहा है इंट्राडे में, और अगर ये बाय में आ गया वैसे मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, जस्ट लाइक दैट। अभी दिखा इसलिए आपको बोल रहा हूँ। चलिए, वीडियोस देख रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।